You are watching Delhi News. मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जैसे मैंने देखा कि सबने अपना पॉइंट रखा टुवर्ड्स रिलीजन एस्पेक्ट के तरीके से, उस तरीके से, और जिस तरीके से फ़लस्तीन पे जो इजराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनों पे, उस तरीके से सबने अपना पॉइंट रखा। बट एक चीज़ है जो इसमें किसी ने मेंशन नहीं करी, जो हम ऊपरी तौर से अगर हम देखना चाहें तो हम उस पर पर्सपेक्टिव है कि आपका इजराइल है, दैट इज़ बेस, जो आपका एकदम सेंटर आता है, दैट इज़ बेस ऑफ द वर्ल्ड। जो अमेरिका उसकी मदद इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो डरता है कल को लेफ्ट साइड में अफ्रीका, जिसका है गोल्ड का डोमिनेंस, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज पूरे भर के है गोल्ड के, राइट साइड में है अरब के पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज है तेल के। तो इनको पता है कि अगर हम इनको जोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो पलट सकती है, सुपर पावर पलट सकती है। तो अमेरिका इसीलिए इजराइल को इस चीज में सपोर्ट कर रहा है। और हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि हमारे कंट्री में हम जहाँ रह रहे हैं उस तरीके से हमको ये सोचना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ पहले क्या करा है, किस तरीके से जुल्म किया है, किस तरीके से हम पे उन्होंने राज किया और हमें लूटा गया है। ये एक पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से भी मालूम पड़ेगा कि इजराइल को वहां पे क्यों बनाया गया, इजराइल को क्यों फंडिंग दी जा रही है और इजराइल को क्यों वहां पे पावरफुल किया जा रहा है बाकी ब्रिटिश नेशन से, ताकि वो वहां पे पावरफुल हो और वो आपस में अरब में, अफ्रीका में जगह जगह झगड़ा लड़ाए, क्योंकि तभी जो आपके जो वॉर वेपन्स है जो यूएस मैन्युफैक्चर करता है वो तभी बिक पाएंगे। तो ये एक इसका बड़ा पर्सपेक्टिव है, ये भी हमें समझना चाहिए। और दूसरी चीज इसके अंदर है कि वो अमेरिका नहीं चाहता है कि हमारा यूनिटी उस तरीके से बने ताकि हम वर्ल्ड पे डोमिनेंस कर पाए। आज के टाइम पे जहां इकोनॉमी पलट सकती है, जहां रातों रात चीजें बदल रही है, तो लोगों को ये पता चल गया है, अमेरिका को ये पता चल गया है कि दिस इज द लास्ट टाइम कि इनकी इकोनॉमी बदल सकती है। दैट इज अ वन रीजन कि लोग उसको जोड़ने नहीं दे रहे, लोग अरब को, लोग अफ्रीका को, ये सब कंट्रीज को जोड़ने नहीं दे रहे। सद्दाम हुसैन को जब मारा गया उसका रीजन यही था कि सद्दाम हुसैन को मारा गया क्योंकि वो सारे लोग को मिला के एक तेल का यूनिटी लाना चाहता था कि सारे लोग साथ में मिलके तेल हम अमेरिका को नहीं देंगे, हम हमारे भाव पे देंगे। जब उसने ये चीज समझी, जब अमेरिका ने ये चीज समझी तो उसने सद्दाम हुसैन के साथ साजिश करी और उनको मारा गया। गद्दाफी को खड़ा होने नहीं दिया। गद्दाफी वॉज अ लीडर जो नेचुरल रिसोर्सेज की बैंक बनाना चाहता था, जो अफ्रीका की गोल्ड की बैंक बनाना चाहता था, उसको उन्होंने खड़ा होने नहीं दिया। इसका एक ही रीजन था, क्योंकि उनको अपनी हुकूमत कायम रखनी थी। तो हमें एक रिलीजन पर्सपेक्टिव के साथ साथ हमें इसके साथ इकोनॉमिकल जो पॉइंट है ये भी हमें इसका समझना चाहिए और हमें इजरायली प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करना चाहिए। जो चीज है सब बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि हम अगर इजरायली प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो हम उनको पैसा दे रहे हैं हमारे मासूम भाइयों को मारने के लिए। तो हमें इसको रोकना चाहिए और इसका एक ऑन पर्सपेक्टिव आपको पॉइंट समझ के हमें उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम खुद को कैसे बेहतर कर सके ताकि हम इस चीज पे खड़े हो पाए। हमें हर डे हमें रखना है कमिटमेंट कि हम 1% एवरी डे वी विल बी बेटर। जो हमारा आज है वो हमारा कल से बेहतर होगा। जब हम ये सोच लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ताकत आगे रहेगी, बुलंद रहेगी, सब भाइयों में हिफ्ज़ो अमान रहेगा। इसके लिए मैं दुआ चाहता हूँ कि जितने भाई लोग हैं आज सब यहाँ पे नियत करो कि हम वो नियत से चलेंगे कि एक बड़ा पर्सपेक्टिव सोचेंगे, हम हमारे भाइयों में मोहब्बत बनाए रखेंगे, हम ईमान पे चलेंगे, हम हमारी आवाज बुलंदी से हक के लिए पेश करेंगे और इजराइल प्रोडक्ट बॉयकॉट करेंगे इंशाअल्लाह। मैं चाहूंगा जब हिटलर ने यहूदी लोग को मार के भगाया था 1947 में, तो हम लोग ने यहाँ पे जगह दिया, वो पानी के जरिए से आए, हमने जगह दिया वहाँ पे रहने के लिए फिलिस्तीन में कि आपको कोई देश रहने नहीं दे रहा है, हमने थोड़ी सी जगह दी है रहने के लिए और वो रहते रहते पूरा कब्जा कर ले रहे हैं और ये चीज गलत है। और वहाँ पानी बंद कर दिया जा रहा है, जजीदों वाला काम किया जा रहा है। अभी आपकी कोई चीज रहेगी, अभी ये मैं आपसे ले लूंगा, आप दोगे क्या? आप दोगे ये चीज अपनी? तो हम अपना हक कैसा छोड़ सकते? हम अपना हक नहीं छोड़ सकते, वो हमारा हक है, वो हमारा मुल्क है, वो हमारा इस्लाम है, हमारा बैतुल मुकद्दस है। वो जो हिटलर ने किया था वो ये हो गया कि हिटलर जो किया वो सही किया, जो इजराइलों को मार के भगाया वो सही किया। और हमसे जो गलती हुई, जो हमने फलस्तीन में वहाँ पे उनको रहने को जगह दिया, अगर आज नहीं देते तो आज हमको ये मुसीबत नहीं रहती। हमारा मुसलमान का जो दिल है ना वो बहुत बड़ा दिल है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा दिल है पूरे कंट्री में। बस थोड़ा आज हमारे देश में ही बहुत सी मियाँ भाई कंट्री में ही हमारे लोग के वो हो गया, इसके लिए वैसे आज हमारे फिलिस्तीन के लोग जो है वो बेसहारा है और तकलीफ में है। आज जो इस्लाम जिम खाने में फिलिस्तीन के सपोर्ट के लिए जो प्रोग्राम रखा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह
और हमारी यही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन को जल्द से जल्द यहूद और नसारा से अल्लाह ताला उसको फतेह हासिल करे और इंशाअल्लाह पूरा इस्लाम पूरी दुनिया के जो भी कौमी एहतियात वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ में है और सब लोगों ने ये आवाज़ उठाया है कि फ्री 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 फ़िलिस्तीन फ्री इंशाअल्लाह। और अल्लाह चाहेगा तो बहुत जल्द हमारा जो कुद्स है बैतुल मुक़द्दस अल्लाह ताला आज़ाद करेगा और इंशाअल्लाह इस्लाम का डंका बजेगा अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ तो हम सब अपने अपने घर में भी बैठ के कर सकते थे और हम कर ही रहे हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एवर सिंस दिस वॉर हैज स्टार्टेड। बात ये 2 हफ्ते के वॉर की नहीं है, बात ये 70 साल से जो कॉलोनाइजेशन चल रहा है, जेनोसाइड चल रहा है। वॉर दोनों तरफ से होनी चाहिए, पर ये एक तरफ मासूम बच्चों को मारना, लोगों को अपने घर से निकालना, ये गलत बात है। हम अपने घर में बहुत दिनों से दुआ कर रहे हैं, पर हमारा यहाँ पर मोटिव हम सबको यहाँ पे मिलके एकजुट होके सिर्फ ये बताना जरूरी था कि जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं जो एक स्टेटमेंट दे देते कि हमने इजराइल को सपोर्ट किया, ये गलत बात है। एक्चुअली इंसानियत है, हम सब इंसानियत के साथ है, हम सब मुंबई वाले पैलेस्टीन के साथ है। मुंबई स्टैंड्स विद पैलेस्टीन, इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टीन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज बच्चों को मारना और ये सब जो नफरत पाल के रखे हैं, आई वुड जस्ट वांट टू से प्लीज गेट योरसेल्फ एजुकेटेड। बात यहाँ पर मुसलमान और क्रिश्चियंस के फाइट की नहीं है, बात यहाँ पर लैंड की है, बात यहाँ पर इंसानियत की है। ये जो ज्यूज जबरदस्ती फालस्तीनियों का घर कैप्चर करके उनका अपने घर में घुस के उनके ऊपर बॉम्ब फेंक के नाजायज तौर पे, अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा था। सिर्फ मुसलमान नहीं, पैलेस्टीन में क्रिश्चियंस भी रहते हैं, जूस भी रहते हैं। प्लीज गेट योरसेल्फ एजुकेटेड, थोड़ा बैक स्टोरी जानिए, हिस्ट्री जानिए अबाउट पैलेस्टीन। अभी वो लोग ने 2 दिन पहले ही अपना आई थिंक कुछ चर्च में क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में जहां पर इतने सारे बच्चों का इलाज चल रहा था, वहां पर उन लोग ने बॉम्ब डाला, 500 लोगों की डेथ हो गई है। दिस इज रॉन्ग, लोगों को उनके घर से मत निकालिए। हम सब यहाँ पर, हम सब मुंबईकर्स यहाँ पर सिर्फ ये दिखाने के लिए आए हैं कि हमारे अंदर इंसानियत है और हम सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीन के साथ है, हम इंसानियत के साथ है। सेफ पैलेस्टीन, इंडिया इज पैलेस्टीन विद पैलेस्टीन, मुंबई इज विद पैलेस्टीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिना सैयद और मैं कांग्रेस NSUI के स्टूडेंट विंग से आमिना सैयद बोल रही हूँ। आज समाजवादी पार्टी को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, पूरे उम्मत मुस्लिमा के ऊपर शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने दिल से, अपनी फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि एक बार कोशिश तो मैंने भी की कि इस तरीके से कोई दुआ का प्रोग्राम अरेंज किया जाए, हम फिलिस्तीन के भाई बहनों के लिए कुछ अरेंज किया जाए या कुछ भी मदद हमारी तरफ से हो, लेकिन मुझे नोटिस पहुंच गई थी और मैं नहीं कर पाई। लेकिन आसिम भाई का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि इस लड़ाई को हम आगे भी कंटिन्यू करें और चीजें इसी तरीके से हम वहां तक हमारी आवाज पहुंचे। मैं सादिया शेख, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उनके साथ हम सॉलिडारिटी दिखाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके साथ है और कुछ लोगों के उनके खिलाफ होने से सच जो है वो नहीं बदलेगा। फलस्तीनियों का ही फलस्तीनियों का ही था और वो हमेशा उनका ही रहेगा, चाहे ये जालिम जो हुकूमत है, जो लोग हैं, वो कितना भी जुल्म कर ले, वो सच को नहीं मिटा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज ये बहुत ही शर्म की बात है कि मीडिया इसको किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही है। पूरा एक सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे नैरेटिव को बदलने का। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर इतने सारे लोग जो आज मौजूद हैं, उनको ये पता है कि जो मीडिया में जो चीजें दिखाई जा रही है वो गलत है और हम खुद को सेल्फ अवेयर कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आप इस चीज के बारे में पढ़िए, नॉलेज लीजिए, चाहे बुक के जरिए हो, चाहे किसी भी चीज के जरिए हो, और इस चीज पर आप बोलिए, क्योंकि आप जितना बोलेंगे उतना लोगों पर प्रेशर बनेगा और उतना ही एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह का जो आज प्रोग्राम हुआ है, मैं चाहूंगी कि बॉम्बे में इस तरह के और प्रोग्राम्स हो और कुछ ऐसा हो जिसमें सोल्यूशन निकले
कि हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। सिर्फ इस तरीके से प्रोग्राम करने से तो नहीं कुछ होगा, लेकिन उसमें ये बात बोली जानी चाहिए कि किस तरीके से हम फलस्तीनियों की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हम वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम डोनेशन के जरिए, हम सोशल मीडिया पर उनके लिए आवाज उठाकर, और बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी लोगों के सामने आनी चाहिए। पैलेस्टीनियंस के ऊपर, प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर के ऊपर जो हमारे देश में लोगों के ऊपर अरेस्ट हो रहा है, FIRs हो रहे हैं और उनको डिटेन किया जा रहा है, जैसे दिल्ली में हुआ और भी सारे स्टेट्स में हुआ जहां पे लोग उतर के आए सॉलिडारिटी दिखाने के लिए पैलेस्टीनियंस के लिए, तो उन लोगों को डिटेन किया गया इलीगली। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल असेंबली, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें हक देता है कि हम पीसफुल असेंबली करें, हम अपने हक के लिए आवाज उठाएं। वी हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू, सो व्हाई वी हैव बीन स्टॉप्ड टू स्पीक अप। और मेरी लोगों से यही दरखास्त है कि लोग उठ के आए और बोले। कब तक कि आप लोगों का, जो लोग जुल्म करते हैं और जो जुल्म सहते हैं, उनका भी एक ही जो प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप उठे और आप बोले। आप इनकी खोखली धमकियों से और ये डिटेंशन से और FIR से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 19 हमें ये हक देता है कि हम अपने प्रोटेस्ट के लिए, अपनी जो डिमांड्स है और अपने हक के लिए हम लड़ सकते हैं, हम बोल सकते हैं। तो आप लोग उठें और आप बोलें, आप बात करें इस पे। शुक्रिया। और यहाँ हम जो जमा हुए फिलिस्तीन की सॉलिडारिटी के लिए, तो हम ये सवाल हमारी आम जनता से करना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं उनसे करना चाहते हैं। क्या ये सही हो रहा है जो हो रहा है हमास के साथ? आज उन लोगों ने अपने आप को जब डिफेंड किया है, और वो भी इतनी कम तादाद में डिफेंडिंग के लिए वो खड़े हुए हैं, तो क्या वो गलत है, वो टेररिस्ट है? तो इस तरीके से तो हम भी अपने आप को वही समझे जो हमने ब्रिटिशर्स के साथ में किया है, आज हमास इजराइल के साथ कर रहा है। हाँ, जो इजराइल ने, जिन्होंने उन लोगों को सहारा दिया, जिन्होंने उन लोगों को हाथ बढ़ाया वो टाइम पे जब उनको मदद चाहिए था, आज वो हिटलर को गालियां देते हैं, हिटलर को बुरा बोलते हैं। वो तो खुद एक हिटलर बन गए, हर एक हिटलर बन गया है। और ये कौन सा वॉर का तरीका है और ये कौन से वॉर का रूल है जो सिविलियंस के ऊपर हथियार उठाया जा रहा है? आप ये बताइए, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। हाँ, वो बच्चे, या तो वो बच्चे मर जा रहे हैं या तो वो बच्चे यतीम हो जा रहे। तो क्या हमारा इतना हक नहीं है कि हम आवाज उठाए हमारे कौम के लोगों के लिए, हमारे इस्लाम के लिए? हाँ, हम नहीं बोल रहे कि आप हमारा साथ दे या आप कुछ बोले, बस हमें अपनी आवाज उठाने का, हमारा मुद्दा रखने का हक दे। थैंक यू। मैं यहाँ पे ये पॉइंट रखना चाहूँगी, जैसे कि इस बार जैसे फ़लस्तीन पे इतना सारे पॉइंट ऑफ व्यू उठाए गए, इतने अटैक्स हो रहे हैं, कहाँ हैं हमारी सारी मुस्लिम कंट्रीज जो हम कहते हैं कि हमारी उम्मा पे अगर कोई उंगली उठाता है हम उसके लिए साथ में खड़े होते हैं? तो अब कहाँ पर है वो? क्या जब पूरी वैनिश हो जाएंगी फ़लस्तीन तब उसके बाद वो उठेंगे और तब वो अपनी आवाज़ उठाएंगे? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। ये एक सही टाइम है जहाँ पे हम सारे मुस्लिम कंट्रीज एक साथ खड़े होकर उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और ये इजराइल है क्या? कुछ नहीं है हमारे सामने, लेकिन जब तक हम यूनिटीली स्टैंड नहीं कर लेते हैं तो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। दूसरा पॉइंट मैं ये रखना चाहती हूँ, जैसे इतने अटैक्स होते चले गए, अब जब इन लोग ने टारगेट किए हैं हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, ये हॉस्पिटल एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोई इस पे टारगेट नहीं कर सकता है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे कि लोग सर्वाइव करते, वहाँ पे उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ पे कोई अटैक कर ही नहीं सकता। मतलब अब इजराइल की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी वो हमला करने लगे। तो ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस पे फोकस करें और अपना वॉइस रेस करें। धीरे धीरे काफी कंट्रीज ऊपर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सारे मुस्लिम कंट्रीज सबसे ज्यादा अगर एकजुट खड़े होते हैं तो वो ज्यादा हेल्प करेगा, इस गाजा की ऊपर जो अटैक हुआ है उसके ऊपर ज्यादा हेल्प करेगा। मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी कि मस्जिद अक्सा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, और बहुत ज्यादा मस्जिद अक्सा हमारे लिए अहमियत रखता है। अगर कोई रिलीजियस इंसान ये जान सकता है कि उसका होली प्लेस उसके लिए क्या अहमियत रखता है, वैसे ही ये समझिए कि हम मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा का क्या मकाम है। आज हमारे इस्लाम की वो तीसरी मुबारक और पाकीज़ा जगह है, और वो जमीन है जिसके लिए फिलिस्तीन वाले लड़ रहे हैं। अस्सलाम